Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम लोगों को आज सीखना है कि या डाटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स को बार ग्राफ पर कैसे शो कराया जाता है, ये सब चीज़ें आज के सिलेबस में हम लोग सीखेंगे। जितना भी टॉपिक रहेगा सब आपकी बुक से रहेगा। आई होप आपके पास बुक अपनी होगी, रफ पेन लेके बैठे होंगे। तो साथ ही साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, हिंदी में इसको सांख्यिकी बोलते हैं। संख्याओं का अंकन करना ही सांख्यिकी है। संख्याओं को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, डाटा कैसे हम लोग मैनिपुलेट करा पाएंगे, शो करा पाएंगे, उसके ऊपर कैसे हम लोग गणना लगा पाएंगे, ये सब चीज़ें हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारे पास बहुत सारा डाटा हो जाता है, बहुत हद से ज़्यादा डाटा हो जाता है, देन हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करके वहाँ पर कुछ छोटी चीज़ों में बड़ी चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जनसंख्या की गणना करने के लिए भेजा जाए, है ना, अगर आप जाते हो जनसंख्या की गणना करने के लिए कि हमारे यहाँ इंडिया में कितनी जनसंख्या है, तो आप क्या करोगे? क्या हर एक नाम लेकर नंबर और उम्र लिखकर क्या आप ऐसे डिनोट कराओगे हर एक इंसान के बारे में? नहीं ना। हम लोग वहाँ एक मोटा मोटा हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ इतनी उम्र से लेकर इतने तक के लोग हैं, हमारे यहाँ पर इतने बच्चे हैं, हमारे यहाँ इतनी लेडीज़ हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को हम लोग अलग अलग तरह से डिवाइड कर देते हैं। ये जो काम करने वाले हो, ये सब स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। कैसे आता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ज़रा मेरी बातों को अच्छे से समझते चलो और मेरे को जो भी बताना है वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप उसको नोट करते चलो। ओके, देखो स्टूडेंट, जो आपकी बुक में सबसे पहले दिया गया है वो है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। बेटा, सब डिवाइडेड बार ग्राफ क्या होता है जरा मैं उसके बारे में बताऊं। अगर आपको बहुत सिंपल सी चीज़ है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ के अंदर अगर आपको बताया जाए कि कोई दो एलिमेंट है ए एंड बी, सपोज कर दो मेल एंड फीमेल, कुछ भी दो तरह के डाटा ले लो, अगर उसको एक ही बार में अगर दिखाना है, बार ग्राफ का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग बार खड़े करते हैं ऐसे ही। बार मतलब एक पोल समझो, पोल होता है ना, पोल समझो, ये वही एक बार ग्राफ है। जैसे आप लोग बोलते हो चॉकलेट बार, चॉकलेट बार क्या होता है, एक इतनी बड़ी डंडी होती है वही चॉकलेट बार है ना, चॉकलेट की जो इतनी बड़ी सी पीस आती है वो चॉकलेट बार। ये कहाँ है, बार ग्राफ है। तो ये हमने बार जब खड़े कर दिए थे, पोल्स जब खड़े कर दिए, तो ये क्या बन गया, बार ग्राफ बन गया, राइट। अच्छा, पाई चार्ट क्या होता है, ये पाई चार्ट बनाया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा डिफरेंट साइज पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग, यहाँ 70%, 5%, 10%, इस तरह का जब चार्ट बनता है दैट इज पाई चार्ट, ठीक है, पाई ग्राफ चार्ट हो जाता है। ये बार ग्राफ चार्ट है। लेकिन हमको बनाना सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सब डिवाइडेड बार ग्राफ मतलब एक ही बार में डिवाइड करवा देने हैं, एक करवा दो, दो करवा दो, जितना चाहो उतना करवा दो। तो जब ऐसे एक ही बार पे आप डिवाइड करवाते हो तो दैट इज कॉल्ड द सब डिवाइडेड बार ग्राफ। समझ में आ गई बात? यहां तक पूरी कहानी समझ में आ गई। अगर हम लोग को, अगर यहाँ पे देखो दो एलिमेंट है तो चलो हमने दो एलिमेंट में डिवाइड करवा दिया। अगर तीन होते तो आप 3 में डिवाइड करा लो, ए बी सी, ये लो मैंने 4 में करवा दिए, ठीक है। तो जितने प्रकार के एलिमेंट हो आपके पास उतने एक बार के अंदर आप दिखा सकते हो। कैसे करवाना होता है, क्वेश्चन आएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करवाया जाता है। अच्छा, उसके बाद में जो है ये कौन सा था मैं आपको बता दूं, यहां पर ये था बेटा आपके पास में सब डिवाइडेड बार ग्राफ था स्टूडेंट्स। ओके, इसके अलावा एक और आता है, वो आता है परसेंटेज बार ग्राफ। कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, परसेंटेज बार ग्राफ। तो ये कैसे पढ़ना है जरा इसके बारे में समझो। इसमें ना आपको 100% पर वैल्यू को एक्यूरेट करवाकर बार ग्राफ में शो करवाना होता है। कैसे करवाएंगे जरा उसके बारे में समझो। मैंने यहां पर ये कहा कि आपको परसेंटेज कन्वर्ट कराना पड़ता है। तो जो डाटा दिया जाता है ना, तो वो आपके पास डाटा भी क्या होना चाहिए, परसेंट में होना चाहिए स्टूडेंट्स। परसेंट में होने का मतलब अगर नहीं है तो बना लो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ए आपके पास में 70% है,
बी आपके पास में 20% है, सी आपके पास में 10% है। डाटा जो होगा 100% तक ही निकल कर आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है पूरा 100% तक ली जाती है। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन में चीज़ें अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अभी मैं ये सिखा रहा हूँ सिर्फ आपको कि बनाना कैसे है। सपोज आपको ये बार ग्राफ बनाना होता है, आप यहाँ पर एक बार खड़ा कर देते हो। ये बार जो होता है बेटा आपका पूरा का पूरा 100 पर जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 100% तक जाएगा। उसमें से आपको सपोज ये हो गया 70% की वैल्यू, तो हमने यहाँ तक 70% कौन था? ए था। फिर उसके बाद 20% और कौन था? बी था। और फिर बचा हुआ जो 10% होगा वो सी हो जाएगा। इस तरह से जब आप परसेंटेज को ध्यान दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपका परसेंटेज बार ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये पूरी चीज़ें जो हैं आपको बाय डाटा समझाता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जो है हम लोग लेकर चलेंगे एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो दोनों ही परसेंटेज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मैं परसेंटेज बार ग्राफ आपको पूरा क्लियरली बना कर दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ करना क्या है आपको। मैंने कहा था आपको अगर डाटा जो है परसेंट में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपको बना लेना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करता है मैं पहले उसको रीड करवाता हूँ स्टूडेंट्स। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बसेस एंड ट्रक्स इन नियरेस्ट लैक्स यूनिट। लैक यूनिट के आसपास जो है जो दी गई है यूनिट्स हैं आपकी। एंड ड्रॉ परसेंटेज बार डायग्राम अप्रॉक्सीमेट द परसेंटेज टू नियरेस्ट इंटीजर। जो परसेंटेज है अगर पॉइंट्स में आ रहा है, डेसिमल में आंसर आ रहा है तो उसको क्या करो? एक इंटीजर के फॉर्म में लिख लो। पॉइंट्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इतनी इन्होंने छूट दी है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है, उस बहुत ध्यान से समझते चलना और बताते जाना कौन कौन सी चीज़ें समझ में आ रही, कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। जैसे इन्होंने ये कहा यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा है। अगर हम लोग डाटा की बात करें तो 2006 से लेकर 2007 के जो बीच का डाटा है। नो नंबर ऑफ ट्रक्स, नंबर ऑफ बसेस, और ये जो बसेस हैं ये लैख के यूनिट में, मतलब जो भी डिजिट दिया जाएगा वो लैख में होगा। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे मेरी बातों को समझो। ये हो गया 47, यहाँ पे दे दिया 9, यहाँ दिया है 56, ये दिया है 13 एंड अगेन 16, फिर 16 एंड 63 एंड 18। क्या इतनी बात समझ में आती है? और ये कहाँ से कहाँ तक है जरा ये भी समझ लो। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 2006 से 7 तक, 2007 से 2008 तक, 2008 से लेकर 2009 तक एंड 2009 से लेकर 2010 तक। मतलब ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ये तो आपको बुक में चार्ट दिया गया था, बट हमको बनाना है परसेंटेज बार ग्राफ। तो परसेंटेज बार ग्राफ बनाने के लिए आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? जो भी परसेंट कन्वर्ट किया जाता है ना वो टोटल नंबर से लिया जाता है कि टोटल का कितना परसेंट है, क्योंकि टोटल कितना होता है? 100% होता है ना? 100% होता है कि नहीं? तो टोटल कितना है जरा उसकी बात करो। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रक्स एंड नंबर ऑफ बसेस कितने आ जाएंगे? तो आप ऐड करके देखोगे तो आपके पास 56 मिलेगा। मतलब टोटल व्हीकल हमारे पास 56 जाते हैं। कितने जाते हैं? 56 व्हीकल जाते हैं, जिसमें से किसका परसेंट चाहिए आपको? ट्रक का चाहिए, तो हमने 47 का परसेंट निकाला। टोटल व्हीकल में से 47 जो है ट्रक है हमारे पास। तो ये किसका निकल कर आएगा? ट्रक का निकल कर आएगा। परसेंट में कन्वर्ट हो रहा है, बात को समझना। ठीक है, ये ट्रक का परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग। हम क्या कह रहे हैं? ट्रक परसेंटेज निकल रहा है यहाँ पे, अभी बस परसेंटेज नहीं निकाला बेटा। तो ट्रक परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हो गया? मैंने कहा कि टोटल में से निकाला जाता है हमेशा। तो टोटल व्हीकल जा रहे हैं 56 में से 47 ट्रक हैं और परसेंटेज 100% के अकॉर्डिंग करा जाता है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करके रखोगे, ताकि ये जो सॉल्यूशन आएगा वो कैश में कन्वर्ट हो गया, परसेंट में कन्वर्ट हो गया। परसेंट में कन्वर्ट करने के ही लिए 100 से मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, डिवाइड कराओ और बताओ कितना आंसर आ रहा है। आप बता सकते हो मेरे को? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 से कट करो 25 टाइम। ठीक है, अच्छा मैं उस डाटा को यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना अभी आप देखो जगह नहीं बच रही है। ठीक है, तो मैं ऐसे यहाँ पर कर देता हूँ इंटू 100% और डिवाइड में क्या है? 56। इस डाटा को यहाँ सॉल्व करो स्टूडेंट्स। 47/56 इंटू 100, तो ये कट किया 16 नहीं, कितना? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो इतना आ गया 14, यह आ गया 25।
अच्छा, और किसी से कट हो रहा है क्या? 14 नहीं कट हो रहा है, ठीक है। कट नहीं हो रहा तो अब क्या कर सकते हैं, अब आपको उसको पॉइंट में लेकर आना पड़ेगा। पॉइंट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करा लो, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर 25 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे 175 आएगा, 17 कैरी हो गया, 25 इंटू इतना आ गया तो 117 आ गया। इसको डिवाइड करा दो स्टूडेंट्स 14 से, तो कितना चला जाएगा मेरे को बताओ। 14 5 जा 70, 46 जा 84, 46 जा 84 एंड 47 जा 98, 48 जा 112, तो 48 जा 112 अपॉन 5, ये 55 हो गया। उसके बाद में कितना आ जाएगा यहाँ पर, 44 जा 56, लेकिन वो तो हमें ज़्यादा हो गया है तो 43 टाइम ही ले चलो। कितना आ जाएगा, 42 अपॉन कितना बच गया, 13। और अब पॉइंट में आंसर निकालना शुरू कर दो। पॉइंट में लाओगे तो कोई फायदा नहीं है, मैंने क्या कहा 83 अप्रॉक्सीमेट आप इसको लेट कर सकते हो। इन्होंने कहा था ना आप उसको इंटीजर के फॉर्म में रखो, तो ये मैंने 83% यहाँ पर रख दिया। उसके बाद चलते हैं जरा स्टूडेंट्स, बसेस कितना है, जरा बसेस को देखो। तो बसेस हमारे पास में होंगे 9 अपॉन 56। टोटल में से निकालना होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ टोटल में से परसेंटेज चाहिए होता है। तो ये कितना हो गया हमारे पास में 100 हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? अब जो है आप इसको डिवाइड करवा सकते हो और देख सकते हो कितना आंसर आ रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेट आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तुम्हें यहाँ पर 17 टाइम जाना चाहिए। कितना टाइम? 17 टाइम। क्यों 17 टाइम क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये 100% वैल्यू है। ये टोटल कितनी थी? 100% वैल्यू थी। 100 में से 83 जब सॉल्व कर चुके हो, 83 आ चुका है, तो बचा हुआ जो आएगा वो 17% ही आएगा। आप चाहे कैलकुलेट करा के देख लेना। ओके, अच्छा अब जरा इसकी बात करो। ये कितना हो गया, यहां आ गया 56, ये हो गया 13, टोटल मिलाकर हमारा 69 हो गया। मतलब 69 में से कितना परसेंट चाहिए? 56 का परसेंट चाहिए, तो 56 ऊपर रखा जाएगा, इंटू 100 हो गया। अब क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई करा के और डिवाइड करवा देना है। तो बताओ 69 किसी टेबल में आता है क्या? 69 किसी के भी टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है। मुझे तो नहीं पता 69 किसी टेबल में आता हो, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। ठीक है, हो सकता है आपके टेबल में कहीं ना कहीं आ गया हो। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। आप डिवाइड करा दो डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना आएगा आप बता सकते हैं? 6 का अगर टेबल पढ़े अप्रोक्सीमेट, आप 7 का टेबल पढ़ो। 7 का टेबल पढ़ोगे, क्यों 7 क्यों 70 मान के चलते हैं इसको, ठीक है। 78 जब 56 होता है, तो आप 8 टाइम मेरे ख्याल से इसको कर सकते हो, ठीक। 8 9 जा 72, कैरी 7, 8 6 जा 48 एंड 7 55। ये लो 560 ऊपर था, 552 नीचे बना लिया हमने। तो ये हमारा क्या हो गया, 8 बच गया और यहाँ 0 हो गया। अब कितना टाइम? 1 टाइम। ये लो हमने 69 बना लिया। अब यहाँ कितना बचेगा? 11 बच गया होगा। फिर आप क्या करोगे? पॉइंट लगा के आंसर लाओगे 0 टाइम, ठीक है। फिर आप इसको 1 टाइम लेके जाओगे। तो इससे अच्छा है मैं 81 अप्रॉक्सीमेट लेकर चलता हूँ। इसकी वैल्यू कितना परसेंट आ जाएगा? 81%। अगर ये 81% है तो बचा हुआ 100% बनाने के लिए 19% आएगा। तो 13 को जब आप 69 के लिए सॉल्व कराओगे तो श्योरिटी है कि 19% ही आएगा। आप चाहे सॉल्व करवा के देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलेंगे 60 के लिए। 60 प्लस 16 कितना हो गया? 76 हो गया। तो ये हो गया 76 और इसको डिवाइड करवाना है हमें किससे? 60 का परसेंटेज निकालना है। तो टोटल में से किसका परसेंटेज निकालना है? 60 का। 60 हमने ऊपर रख दिया, इंटू 100% में से निकाला जाता है। आप इसको सॉल्व करवाओ। मेरे ख्याल से ये 4 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ डिवाइड करने से अच्छा मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ 76 इंटू 100। तो देखोगे 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। आप इसको कट करो 4 से, ये हो गया 25 टाइम। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? फिर उसके बाद 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 150 और यहाँ पर एक 0 पहले से लगा था। इसको डिवाइड करा दो 19 से। 19 से डिवाइड कराओगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको जो है 19 7 जब 133 तक मिलेगा क्या? बताओ 19 7 जब 133 मिलेगा। फिर उसके बाद में अपॉन में कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा और 0 नोट कर लो। अभी तो भाई एक ही टेबल बचता है हमारे पास में, कौन सा? 99 जा कितना हो जाएगा हमारे पास? 177 आ जाएगा। ज़्यादा हो रहा है, एक कम और लेके चलो। 19 8 जा लेके चलो। 8 9 जा 72, कैरी 7, 8 1 जा 8 एंड 7 16, इतना आ गया हमारे पास में। तो बचा कितना हमारे पास? 8 बच रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब पॉइंट लगा के आंसर लाने से अच्छा है यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे। तो इससे अच्छा है कि मैं 78 इसको
लिख लेता हूँ, इंटीजर में बनाना है ना हमको, तो हम इंटीजर तक आंसर ले आए हैं। ये लो हमारा 78 एक इंटीजर हो गया। अच्छा, अब इसके आगे चलो, और 78 जब ये हो चुका है तो आप ये बताओ क्या उसका कितना परसेंट बन जाएगा। 100% में से 78% तो यही है, तो 16/6 कितने से चाहिए था, 76 से, है ना। तो ये हो गया 76 इंटू 100, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 22%। लो इतनी बात क्लियर। अच्छा, उसके आगे चलो, ये जरा इसके बारे में बता दो। ये 63 और ये 18 टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 81 क्या। तो ये मैंने निकाल दिया 81, और साथ ही साथ आपको निकालना है 63 के साथ में, तो ये लो 63 आ गया इंटू 100। ये 9 के टेबल में आता है, 9 7 जा 63, 9 9 जा 81, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है कि अगर आप लोग 700 को डिवाइड कराते हो 9 से तो कितने टाइम जाएगा, 9 8 जा 72 होता है, 9 7 जा 9 8 जा 72 ज़्यादा हो रहा है, 9 7 जा 63 कर लेते हैं, यहाँ बच गया 7 70, फिर से 9 7 जा 63 कर लेते हैं। ये इसी तरह चलता रहेगा, मतलब हम 77 पकड़ कर चल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये 77 है तो 18 का जब निकालोगे आप किससे, 81 से, तो आप चेक कर लेना चाहे यहाँ पर आपका मिल जाएगा 23%। इतनी बात हमने यहाँ तक आपको समझा दी है, और इतना ही हमको करना था। जब सबकी सब चीज़ें परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुकी हैं तो स्टूडेंट्स काम कितना बचता है, अब बार ग्राफ बनाना बचता है। आप उसको बहुत अच्छे से समझना। आपके पास में एक चार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपके क्या होंगे, कुछ बॉक्सेस, बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस बने होंगे। तो उस चार्ट में ना आप ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करना, जिसमें से ये क्या होती है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस, क्या है ये, वाई एक्सिस, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो होती है आपकी राइट टू लेफ्ट जो जाती है एक्स एक्सिस है, और जो अप टू डाउन जाती है वो क्या है, वाई एक्सिस है। आपको इस पर बार शो करने, किसके किसके बार, 2006 और 7 में कितने परसेंट ट्रक गए, कितने परसेंट बस गई, ये बताना है। 2007 से 8 में कितनी परसेंट ट्रक गए, कितने परसेंट बसेस गई, ये बताना है। इस तरह से आपको क्या करना है, हर एक ईयर का निकाल के देना है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ना डिवाइड करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर 10 डिवीजन बना लिए। 10 डिवीजन का मतलब कितना हो गया, मुझे 100% बना के चलना है। कितना बनाना होता है, 100%। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू जो होती है 100% में निकाली जाती है। तो देखो मेरे पास हो गया 10, ये हो गया 20, यहाँ 30%, ये सब परसेंट में है स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान देना। परसेंट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ कम पड़ गया और ऊपर बढ़ा लो भाई, ठीक है। ये हो गया 90, ये हो गया 100। तो ये हमारा वाई एक्सिस पे क्या हो गया, परसेंटेज डिनोट हो गया। अब चलते हैं पहले साल पर, जो कि 2016 से 7 के बीच में आया था। तो हमने यहाँ पर बनाया 2006 से लेकर 2007 का बार ग्राफ। ये लो स्टूडेंट्स, कितना था, पहली बात तो मेरी बात को समझो, कितना था इससे मतलब ही नहीं है। हमें जो है यहाँ पर 100% ही पूरा का पूरा बनाना है। कितना बनाना है, 100% पूरा का पूरा बनाकर देना ही देना है। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू हम लोग 100% से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। ये लो मैंने 100% का एक बार पूरा खड़ा कर दिया। उसमें से बेटा, उसमें से 83%, 100% में से 83% ट्रक थी और 17% जो थी बसेस थी, ठीक है। तो 83% कहाँ आएगा, 80 और 90 के बीच में ही तो आएगा। कहाँ आएगा, अप्रॉक्सीमेट मैं यहाँ लेकर चलता हूँ, ठीक है। मैंने समझा यहाँ पर आ रहा है 83 जो है यहाँ तक आ रहा है। बताओ एनी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी तरह की, ठीक। आप मेरा तो यहाँ अंदाजे से चल रहा है, आप जब बार ग्राफ पे बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच कराओगे ना तो आपका आराम से 83 मिल जाएगा, ठीक। अगर ये 83 है तो इसके ऊपर वाला कितना, 17 ही तो बचा होगा। 17 बचा होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। अच्छा, इसको ड्रॉ करने का क्या मतलब निकला, जरा इसके बारे में भी समझ लो। ड्रॉ करने का क्या मतलब हुआ, ड्रॉ करना एक सिंबल है बेटा, क्या है ये, एक सिंबल है, ठीक है। मैंने ऊपर डॉट डॉट लगा दिया, नीचे क्या कर दिया, पैटर्न ड्रॉ कर दिया। जहां पर मैं बगल में ना, चार्ट के बगल में एक ऐसी सिंबल बना दूंगा। क्या बना दूंगा, मैं समझा दूंगा उनको कि अगर आप बस ले रहे हो तो बस को आपको क्या करना है, ऐसे आपको जहां भी डॉट 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 मिल जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रक के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो ट्रक के लिए आपको क्या दिखेगा, इस तरह का एक पैटर्न दिखेगा, लाइंस खींची हुई। तो देखो जहां जहां ये लाइंस खींची हुई दिख रही है समझ जाना कि ट्रक है।
जहाँ जहाँ ये डॉट दिख रहे हैं, जहाँ समझ जाना कि ये बस, आप किसी भी तरह का सिंबल दे सकते हो, यू आर इंडिपेंडेंट, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि नहीं यही सिंबल देना, आप कुछ भी बना सकते हो। स्टार अच्छा लगता है स्टार बना लो, सर्कल अच्छे लगते हैं सर्कल बना लो, ट्रायंगल अच्छा लगता है ट्रायंगल बनाओ, कुछ भी पैटर्न दे सकते हो, यू आर इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया 2006 से 7 का बार ग्राफ। फिर उसके बाद 2007 से 8 का बार ग्राफ। देखो मैं यहाँ 2007 से 08 लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिखा है, आप जरा बातों को समझना। फिर से आपको क्या करना है, 100% का पूरा बार ग्राफ बनाकर तैयार रखना है। लेकिन 100% में आपको पता है 81% ट्रक निकले थे, तो 81% बेटा कहाँ आएगा, जस्ट इसके हल्का सा नीचे आएगा। ये लो, इससे थोड़ा सा हल्का नीचे, वो 83 था, ये 81 है, ठीक है 81। तो आपने देखा कि ये जो बचा हुआ होगा वो क्या है, बस है। 81 तो नीचे तक निकल गया, 100% चाहिए था, 19% ऊपर बचा होगा, वही 19% क्या निकल गया, बस निकल गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, मैंने ट्रक का सिंबल कुछ ऐसे बनाया था, ये लो मैंने ट्रक का सिंबल बना दिया। इससे हमें पता चल गया कि इसमें इतने गए थे, ठीक है। अच्छा अभी उसके बाद चलेंगे 8 से 9 के बीच में, तो मैंने यहाँ पर एक बार बना दिया 08 से 09 तक, देखते जाओ बेटा, ठीक है। फिर मैंने एक 100% बार ग्राफ तैयार किया 100% का, और उसमें से 78% हमारे ट्रक निकले हुए हैं, और साथ ही साथ 22% हमारा क्या है, बसेज है। देखो बेटा 78% कहाँ आएगा, 78% टोटल 80 से हल्का सा नीचे, तो 80 तो हमारा यहाँ तक जा रहा था, हल्का सा नीचे आ जाओ, ये 78 अप्रॉक्सीमेट अंदाजा लगा ले। मैं तो यहाँ अंदाजा लगा रहा हूँ, आपको ग्राफ में बनाओगे क्लियर बनेगा, ठीक, बार बार बता रहा हूँ बेटा। चलो 78% ट्रक हैं, तो ये मेरा 78% ट्रक फिल हो गए, ये लो मैंने एक सिंबल के तौर पे दिखा दिया। उसके बाद आप समझ सकते हो ये जो बची हुई चीजें होंगी जिसको मैंने डॉट डॉट से दिखाया, वो क्या है, डॉट डॉट से दिखाने का मतलब बस है। और बस हमारा 78 जब नीचे निकल गया तो बचा हुआ ऊपर 22 होगा, तो वो 22 हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ मिल ही जाएगा। परसेंटेज का यही तो अच्छा फायदा, एक दिखाओ बाकी अपने आप दिखता है। अच्छा एक्स एक्सिस को थोड़ा और आगे बढ़ा लो, क्योंकि अभी हमें एक और बार बनाना है। ये लो मैंने यहाँ से 9 से लेकर 10 का बार ग्राफ बना दिया। ये मैंने 100% वाला बार ग्राफ, देखो सबके सब 100% के लेवल पर है, आपको सब में 100% ही रखना है स्टूडेंट्स, ठीक। चलो फिर उसके बाद मैंने कहा 100% में आपको चाहिए 77% किसका, ट्रक का। तो ट्रक का 77% कहाँ आएगा, इसका बहुत एक, ये 78 था, ये 77 हो गया, ये लो हल्का सा नीचे आ गया। तो ये देखो हमारा ट्रक का तैयार हो गया, और ये हो गया हमारे पास क्या, बसेस। देख लो, देखते ही पता चलता है, बार ग्राफ स्टैटिक्स का यही तो एक अच्छा काम है। देखते ही, जैसे ही बार ग्राफ तैयार हो जाता है, देखते ही पता चलता है यहाँ बसेस ज़्यादा थी, सॉरी बसेस कम थी, फिर बसेस बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, देखने में ही पता चल रहा। और नीचे वाला पैटर्न क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो डाटा अगर ना भी देखा जाए तो एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है स्टैटिस्टिक्स में कि कौन सा डाटा हमारा कम होता जा रहा है, कौन सा डाटा बढ़ता जा रहा है। बार ग्राफ, पाई चार्ट बनाना, यही सब तो फायदेमंद है कि देखते ही पता चलता है कि हाँ क्या हो रहा है, कौन से डाटा में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये आपको तुरंत पता चल जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं ना। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत हमें बता सकते हो, सर यहाँ पर ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, आप तुरंत कमेंट कर सके बता सकते हो। अगर और भी ज़्यादा अच्छे से समझना है किसी क्वेश्चन को, आप हमसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और देखते हैं उसमें हमें क्या दिया गया, उसमें कैसा परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है, जरा उसके बारे में समझेंगे। इन्होंने ये कहा है, इन द गिवन टेबल बिलो द इंफॉर्मेशन ऑफ गिवन अबाउट द रोड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जो भी डाटा कलेक्ट किया गया वो रोड के ऊपर कलेक्ट किया गया है। यूजिंग द ड्रॉ सब डिवाइडेड एंड परसेंटेज बार ग्राफ, आपको सब डिवाइडेड और परसेंटेज बार ग्राफ दोनों ही बनाने हैं, ठीक है। इसमें दोनों ही टाइप के आपको बना के दिखाने हैं। चलिए बताते हैं कैसे बनाना होता है। पहले सब डिवाइडेड बताऊंगा, फिर उसके बाद परसेंटेज बार ग्राफ बताऊंगा। परसेंटेज तो देख ही चुके हो कैसे बनाया जाता है ना। तो परसेंटेज में अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अगर पूरा समझ में आया है तो उम्मीद ये करता हूं कि सेकंड वाला क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आइए, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, आपको मैंने यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 1 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, उसके ऊपर आप बात करो। तो बेटा सब डिवाइडेड बार ग्राफ को बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही थ्योरी के अंदर कुछ बताया था। उस थ्योरी को अगर आपको याद हो कैसे बनाया था मैंने थ्योरी को, तो आपको पता चला होगा वहां में परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ एक बार खड़ा करना पड़ता था और उसी में हमको डाटा डिनोट करवाना पड़ता था, राइट।
चलो बताते हैं उसमें क्या काम करना होता था, कैसे काम करते थे। ये दोनों ही डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं दोनों ही चार्ट जो है इसी एक पर ही बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आपको डिफरेंस भी समझाऊंगा वहां पर क्या है, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लेकर चलते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि हम पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन जो है इस पूरे बोर्ड पे उतारने की कोशिश करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा समझ के चलना। ओके, देखते जाओ। तो ये मैंने लिखा सबसे पहले ईयर के बाद में इन्होंने क्या कहा है, परमानेंट रोड दिए हुए हैं और टेम्परेरी रोड दिया हुआ है। आप मुझे ये बताओ, क्या मैं परमानेंट रोड को PERM परमानेंट एंड रोड को मैं ROAD रोड लिख देता हूं, चलो पूरा नाम लिख दिया परमानेंट रोड। टेम्परेरी को मैंने टेम्पर लिख दिया और रोड लिख दिया। ये बात समझ में आ गई? डाटा दिखने से मतलब है ना आपको, तो आप देखो डाटा देखो यहां पर। ठीक है बेटा, ये लो, तो ये मैंने परमानेंट एंड टेम्परेरी रोड के बारे में यहां पर लिख दिया। अब उसके बाद जरा मेरी बातों को समझते चलो। यहां पर आपके पास में 2000 से लेकर 2001 तक, 2001 से लेकर 2002 तक। ठीक है, नेक्स्ट डाटा कहां तक है, 2002 तक है। अच्छा, 2002 से लेकर 2003 तक है, तो बताओ 2003 से लेकर 2004 तक है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर अगला डाटा जो देते हैं, ये लोग कहते हैं ये है 14, यहाँ पर है 11, ये है 13 और ये है 1 मिनट, डाटा एक का दूसरे में बदल गया है। यहाँ पर है 15 बेटा, ये है 17 और ये है 20। फिर उसके बाद 10, 11, 13 एंड 19, ये हमें डाटा दिया हुआ है। आपको दिखाना है बार ग्राफ और साथ ही साथ आपको क्या दिखाना है, यहाँ पर परसेंटेज बार ग्राफ दिखाना है। तो देखो बेटा, मैं आपको सब डिवाइडेड बार ग्राफ सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। सब डिवाइडेड बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ओके, सब डिवाइडेड बार ग्राफ के लिए आपको इन दोनों ही टेम्परेरी और परमानेंट रोड को एक ही बार पर उतारना होता है। ठीक है, वो कैसे उतारेंगे जरा उसके बारे में मेरी बातों को समझो। इतना मोटा मोटा तो देखो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि यहां पर हमारे पास एक ग्राफ के अंदर ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करनी होती है, फिर उसके बाद एक y एक्सिस ड्रॉ करना होता है, ये x एक्सिस होता है। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया होगा हमारे पास 4 डाटा है। ठीक, पहले में क्या है, 14 और 10 है, उसके बाद दूसरे में क्या है हमारा 15 और 11 है, 17 और 13 है, 20 है, 19 है। आप देख रहे होंगे यहां पर जो डाटा है, डाटा का सम कितना है, आप बता सकते हो डाटा का सम कितना है? पहले तो ये बताओ, अगर मैं सम करूं डाटा का तो यहाँ 14 और ये हो गया 24, आपके पास 15 एंड 11 कितना हो जाएगा 26, फिर यहां से यहां तक कितना आ जाएगा आपका 30 और फिर आपके पास में आ जाएगा 39 आएगा। सब डिवाइडेड बार ग्राफ के लिए सम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब ये आपके दिमाग में ये भी चल गया होगा कि डाटा मैक्सिमम कितनी अप्रोच कर रहा है, 50 के नीचे ही है, 40 तक भी नहीं गया है, मैक्सिमम ये 39 तक है, इससे ज्यादा डाटा नहीं है हमारे पास में। तो जो बार ग्राफ बनाना है ना, वो आपका कितना तक रख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, यहां पर टोटल 50 तक कर सकते हो, 20, 30, 40, 50। राइट स्टूडेंट्स, कितने डिवीजन बना दिए, 50 डिवीजन बना दिया। आप चाहो 100 बना लो, यू आर इंडिपेंडेंट, बट जरूरत हमें 50 तक के अंदर की ही डाटा की है, इसलिए मैंने सिर्फ 50 तक ही बनाया है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ, क्लियर? अच्छा, अगर आप पहला डाटा नोट करने जाते हो, कहां पर नोट करना है आपको, बार ग्राफ के अंदर नोट करना है, तो आपको 2000 से लेकर 2001 का ईयर जो डिनोट करवाता है, मैंने यहां पर लिख दिया 2000 से लेकर 2001 का जो ईयर है, उस पर जो बार है उसमें टोटल 24 डाटा है। हमने कितना 50 डाटा के लिए स्पेस बना रखा है, हमें सिर्फ 24 चाहिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 24 लिखूंगा, मतलब मेरा बार ग्राफ इतनी हाइट तक आना चाहिए। इतनी हाइट तक मेरा 24 अप्रोक्सीमेट यहीं मिलेगा ना स्टूडेंट्स। आप ऊपर जाओगे तो बीच में आ जाओगे, मतलब 25 पर आ गए, बट हमें उससे नीचे चाहिए 24 तक। ये 24 तक हाइट तक मैंने क्या कर लिया, 24 कहां से आया, ये सब मैंने किया, ये पहले वाला। ठीक है, 24 में 14 जो है वो है परमानेंट रोड, तो ठीक है 14 कहां मिलेगा, ये यहां पर मिलेगा।
देख रहे हो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैं यहाँ पे पकड़ा रहा हूँ, ये 14 क्या है, परमानेंट रोड है और मैंने सिंबल कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, अगर 14 ये निकल गया तो बचा हुआ कितना होगा, 24 में से 14 निकल चुका है, बचा हुआ 10 होगा। वही तो 10 हमें टेम्परेरी रोड वाला दिखाएगा। और टेम्परेरी रोड के लिए मैं कौन सा सिंबल यूज कर सकता हूँ, चलो मैंने ऐसे सिंबल यूज कर लिया, ये लो। देख रहे हो दोनों सिंबल में डिफरेंस मैंने डाला है, उसको मैंने क्या कर दिया है, ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, और उसके बाद मैंने ये स्लैंट लाइन ड्रॉ कर दी है। दोनों में फर्क है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे होगे, ये क्यों सिंबल क्यों बनाए जा रहे हैं, सिंबल इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप यहाँ पे ग्राफ में एक रूल होता है, आपको जो भी डाटा देना होता है आप उसका सिंबल बना के दिखाओगे। तो मैंने यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बनाया और इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी, और मैंने कहा कि ये जो लाइनें हैं वो क्या हैं, ये जो लाइन है टेम्परेरी रोड के लिए, ये जो सिंबल है टेम्परेरी रोड को शो करता है। और अगर आप किसी बॉक्स के अंदर ऐसे स्लैंट लाइन्स देखते हो तो ये आपकी परमानेंट रो का सिंबल है, परमानेंट रोड। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो अब जरा नेक्स्ट वाले के लिए आ जाओ, 2001 से लेकर 2002 तक। स्टूडेंट्स 2002 तक जैसे ही जाओगे आप देखोगे 15 एंड 11 कितना हो गया, 26 हो गया। मतलब आपकी जो बार की हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 26 तक। मतलब ये तो कितना था, 24 था, ये 24 था। 2 स्टेप और जाओ आगे 26 तक, तो हल्का सा इससे ऊपर रहेगा बस, अप्रॉक्सीमेट 26 मैं मान के चलता हूँ यहाँ तक आएगा। ये लो 26 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 26 आ गया। ये हमारा 2001 से 2002 के लिए बार ग्राफ है। उसमें 26 में हमें 15 परमानेंट रोड चाहिए और हमें टेम्परेरी रोड कितनी चाहिए, 11। तो देखो स्टूडेंट्स 15 परमानेंट, 15 कहाँ आएगा, ये मिडल में, तो मैंने ये मिडल में पकड़ के चले हैं यहाँ से यहाँ तक, हाँ ये मिडल में आ गया। ठीक, बची हुई 11 होंगी, तो ये बचा हुआ जो होगा 11 डाटा होगा, और जो कि अब ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। और ये क्या है, टेम्परेरी रोड है, तो मैंने इसको ऐसे सिंबल से डिनोट कर दिया। वो हमारा परमानेंट रोड था, ये लो मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। थर्ड पे चलते हैं, 17, 13, 30 होता है, 30 हमारा यहाँ होगा, और ये मैंने यहाँ पर एक बार ग्राफ बना दिया 13 हाइट का। ये लो 30 हाइट का एक बार ग्राफ बन गया। और ये जो है मेरा कौन से उसके लिए है, 2002 के से 2003 के लिए है। मैंने स्मॉल छोटे में लिख दिया है ईयर्स को, जरा आप ध्यान देना। फिर आपको 17 चाहिए, 17 आपका क्या होगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, यहाँ तक आएगा। आगे 20 यहाँ है ना, 20 से हल्का सा ऊपर, हाँ यहाँ तक सही बैठ रहा है। बची हुई जो होंगी 13 हो जाएंगी, क्योंकि 17 तो नीचे निकल गई। ऊपर वाला कितना, 13 हो गया, क्यों, क्योंकि पूरा 30 था, 30 में 17 नीचे, 13 ऊपर। अच्छा, तो ये जो है आपका क्या है, टेम्परेरी है, और नीचे वाला परमानेंट है, तो परमानेंट का सिंबल ऐसा है, ये लो ऐसे शो कर दिया। फिर एक और बार ग्राफ बनाना है जो कि 39 होगा, 39 मतलब 40 के आसपास का, तो ये मैंने 39 वाला बना दिया। ये लो, और ये कौन से ईयर का है बेटा, ये है 3 से 9 ईयर का, नहीं 9 4 ईयर का है, 3 से 4 ईयर का, 03 से 04 ईयर का, ये एक्स रो है हमारी। तो उसके बाद यहाँ पर हमें 20 चाहिए, 20 कहाँ आएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर आएगा। और बचा हुआ ऊपर जो होगा 19 हो जाएगा, हाँ ये 19 हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्या है, ये लो, और ये हमारे पास में परमानेंट हो गया। तो ये टेम्परेरी और परमानेंट में दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है सब डिवाइडेड बार ग्राफ है, मतलब एक ही बार ग्राफ में डिवीजन चल रहा है, मीन्स आपका सब डिवीजन हो गया। बताओ ये बात क्लियर हो गई। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना आ गया आपको। ठीक है, अब चलते हैं परसेंटेज पर। परसेंटेज के लिए मैंने कहा था आपको परसेंट में कन्वर्ट कर लेना पड़ता है कि 14 जो है कितना परसेंट है। अभी तो डाटा दिया हुआ है, परसेंट में नहीं दिया, तो 14 कितना परसेंट है, जरा इस बारे में आप मुझे बताओ। कैलकुलेट कर पाओगे क्या, 14 कितना परसेंट है, किसका कितना परसेंट है सर जी, ये पहले ये तो बताओ बेटा। टोटल का परसेंट निकालते हैं, टोटल का कितना परसेंट है, तो टोटल है 24 का 14 कितना परसेंट है। तो देखो मैं बताता हूं आपको, परमानेंट को जब आपने कन्वर्ट किया, परमानेंट को किस रोड को कन्वर्ट कर रहे हो आप परसेंटेज में ना, तो हमको चाहिए 14 का, तो ये मैंने किया 14 डिवाइड बाय कितना 24 इंटू 100, ऐसे ही तो सॉल्व करवाओगे। ठीक है, तो ये परमानेंट रोड जो होगी वो सॉल्व होकर आ जाएगी। कितनी आ गई जरा बता सकते हो। और यहाँ पर हमारा टेम्परेरी रोड रहेगा, ये लो टेम्परेरी रोड हो गई, कितनी हो जाएगी 10 पर, ये है 10,
टोटल का कितना 24 का, तो यहाँ हमने 100% से मल्टीप्लाई करा दिया, ये हमारा कितना हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ तक ठीक है तो अब आप जरा डाटा को सॉल्व करवाओ और बताना शुरू करो कैसे होगा। 14 डिवाइड बाय 24 इंटू 100, अच्छे बच्चों को पता होगा 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 6 जा 24, ये डिवाइड हो गया किससे 25 से, और साथ ही साथ 2 3 जा 6 2 7 जा 14, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 175, 175 डिवाइड बाय 3। ओके, तो 3 से डिवाइड करोगे आपके पास कितना मिल जाएगा 3 5 जा 15 और बचा 25, तो आप कितना देखोगे यहाँ पर 24, 3 8 जा 24, आगे डिवाइड करोगे पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो हम पॉइंट में लेकर नहीं चलेंगे, हम सिर्फ इंटीजर तक रखेंगे। क्वेश्चन में भी इन्होंने बोल के रखा था इंटीजर तक आप ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें पहले वाले क्वेश्चन में तो बोला था इंटीजर तक ले सकते हो, हाँ इसमें भी बोला है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज जो होना चाहिए वो आपका इंटीजर तक ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने 58 तक ले लिया। अब आप जब 10% वाला सॉल्व कराओगे स्टूडेंट्स, श्योरिटी है कि वो बचा हुआ 100% के इक्विवेलेंट में आ जाएगा। जैसे 58 है तो 58 से आगे जाओगे आप कितना टोटल आ जाएगा 42, तो 42 आ गया, मतलब मेरा यहाँ पर 42%, क्योंकि इन दोनों का सम कितना निकाल के देगा 100% निकाल कर देगा। क्लियर इतनी बात। चलो नेक्स्ट वाला सॉल्व करो। नेक्स्ट वाले को बताओ बेटा क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ये 15% निकालना है, 15% किसका टोटल का निकालना है। टोटल कितना है हमारे पास 26 है, 15 डिवाइड बाय 26, ये लो। क्लियर इतनी बात। तो कितना आएगा सॉल्व करके जरा इसको भी बताते चलो। 15 डिवाइड बाय 26 इंटू 100, तो कितना हो गया भाई, सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर कर दिया 13 इंटू 50। 13 से डिवाइड हो नहीं रहा है तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 15 5 से 75, ये हो गया 13 से डिवाइड। 13 6 से 78 होता है, बट 13 5 से 65 भी होता है। ये लो 10 बच गया, मतलब 100 बच गया टोटल। और अब कितना टाइम जा रहा है 13 7 जा 91, तो यहाँ मैंने 7 टाइम कर लिया 91 कर लिया, मतलब मैं मोटा मोटा पकड़ के चलूँ तो 57% ये है। और 57% के बाद में आप आगे बढ़ोगे तो कितना मिलेगा 43 अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा, 43%। ये लो, तो ये कैसे आएगा, ये हमारा आएगा 26% को जब सॉल्व करोगे, सॉरी 11 को जब 26 का परसेंट निकालोगे तो आपको मिलेगा कितना, आपको 43% मिल जाएगा। बिना सॉल्यूशन के बताया जा सकता है, क्योंकि 57 जब इधर आ गया तो 43 इधर आएगा। 100% से जितना कम आ रहा होगा वही आपका 100% बनाने के लिए यहाँ पर डाटा भरा जाएगा। अब चलो 17 को बनाओ। 17 का परसेंटेज किससे चाहिए होगा 30 से। टोटल कितना है, तो इसका और इसका सम डाटा करोगे कितना 30 आएगा, और 30 का 17 कितना परसेंट है, जरा सॉल्व करके देखो। 17 जो है 30 का कितना परसेंट है, तो 0 to 0 कैंसिल हो गया, 170 आंसर आ गया। डिवाइड करोगे 3 के साथ में, 3 5 से 15 हो गया, और 15 हो गया, आप करोगे यहाँ पे 2 और ये हो गया 0, 3 6 से 18 हो गया, तो कितना आ गया 56 आ गया। अगर 56 आ गया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 17 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, और ये क्या परसेंटेज सिंबल के साथ में इज इक्वल टू कितना आ गया 57 नहीं, यहाँ पे कितना था 56% आ गया। तो वो कम होता जा रहा है 1% ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा, तो ये कितना 46% आ जाएगा। यहाँ पर हो गया 13/30 इंटू 100% इज इक्वल टू 46%। बताओ ये बात क्लियर हो गई सबको। अब बहुत इजी बचा हुआ है, 20 को आपको निकालना है 39 के साथ में। ठीक है, बताओ, देखते जाओ, बस बताते जाओ जल्दी जल्दी। तो मैंने यहाँ पर कहा आपको निकालना है 20 को 39 के परसेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर देखो 2000 दिख रहा होगा, तो मैं इतना मान के चलूँ क्या 39 को डिवाइड कराना है 2000 से, ऐसे मान लें। मानना क्या, वो तो है ही है, मानना क्या इसमें है। अब डिवाइड कराना शुरू करो, तो ये अप्रोक्सीमेट 40 दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। कितना दिख रहा है 40 दिख रहा है। 45 से 200 होता है, राइट। तो आप 5 टाइम ही ले चलो, एक तो वैसे भी ऑलरेडी कम है तो आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 3 जा 15 एंड 19, इतना आंसर आ गया। 5 और 0 1 टाइम मतलब 51 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। कितना आएगा 51% इज इक्वल टू में कितना 20 डिवाइड बाय 39 इंटू 100%। उसके बाद स्टूडेंट्स 19 डिवाइड बाय 39 इंटू 100%। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो श्योरिटी है कि 49% ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखो, आपको आंसर मिलेगा। चलो आगे चलें। अब देखो बेटा,
अब बार ग्राफ तो आपने सब डिवाइडेड बार ग्राफ तो सीख लिया था, अब इसी के आगे मैं सिखाता हूं आपको परसेंटेज बार ग्राफ। परसेंटेज बार ग्राफ, ठीक है। मैंने कहा था आपको ऐसे क्या करना है, दो डाटा बना लेने हैं आपके अपने पास में, ठीक है, दो लाइनें खींच लेनी है बस आपको। ये क्या है, y है, ये है x। यहां तक मैं आपको लेकर ही चलना है 100, फिर ये हो गया 90, यहां पर आ गया 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ठीक है। ये लो मैंने यहाँ तक पूरा 100% का बार ग्राफ बना के दे दिया। बार ग्राफ में, परसेंटेज बार ग्राफ में याद रखना पड़ता है कि आपको 100 तक डाटा चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ तक याद नहीं रखना है। आपको जितना मैक्सिमम डाटा मिल रहा है ना, आप उसके अप्रोक्सीमेट यहाँ पर डाटा बना सकते हो। यही डिफरेंस है सब डिवाइडेड और परसेंटेज बार ग्राफ में। ओके, चलो अब जो है इस परसेंटेज बार ग्राफ में जो बार की हाइट होती है वो पूरी की पूरी फुल होती है, 100 तक होती है। ये भी अच्छी चीज़ है, पूरी की पूरी फुल बनानी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये लो मैंने कितने हैं, 4 डाटा है ना, मैंने 4 के 4 बार ग्राफ पूरा 100% के हाइट पर बना दिए हैं। ये 100% के बार ग्राफ आपको बन के मिल गए, लेकिन बस इसमें अब डाटा भरना बाकी है। जैसे पहले वाले में आपको 58% भरना, बाद वाले में 42%। 58% स्टूडेंट कहाँ आएगा, तो यहाँ पर आएगा, मैंने अप्रोक्सीमेट यहाँ पर डिवाइड करा दिया। नीचे वाला क्या है, परमानेंट वाला है। परमानेंट का सिंबल मैंने कहा था ऐसे ड्रॉ करना है, मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। इस वाले के लिए भी मैंने वही सिंबल यूज किया है। बचे हुआ 42% हो जाएगा और ये आपका मैंने ऐसे ड्रॉ करवा दिया। फिर उसके बाद में आपको 57%, मतलब इससे एक पॉइंट नीचे, मतलब बस चिंदी वर्षा नीचे, ये लो 57 पॉइंट पर। आप एग्जैक्ट तो नहीं मिल पा रहा है, बट आप जब इस पे बार ग्राफ वाला पेपर लोगे ना स्टूडेंट्स, तब उस पर जब सॉल्व करवाओगे तो आपका एक एक पॉइंट वहां पर मैच करवाएगा, ठीक है। तो ये 57% के आसपास मैंने यहाँ पे अंदाजा लगाते हुए खींच दिया। बचा हुआ 43% ऊपर मिल गया होगा, और उसके लिए सिंबल कैसा यूज करा गया है, ऐसा यूज किया गया है। ये लो, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टेम्परेचर ऑफ रोड शो कर रहा है, राइट स्टूडेंट्स। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे मैं बताता हूं आपको कि यहां पर क्या करना है, जरा इसके बारे में भी समझ लो। तो आपको यहां पर कितना, 56%, राइट। तो 56% चाहिए, 56% मतलब ये 57 था, इससे एक स्टेप नीचे, ये लो 56% मिल गया होगा, ठीक है। आप चाहे यहाँ से देख सकते हो, ये 50 है, हालांकि यहाँ पर मैच तो नहीं करवा पा रहे हैं, ये 50 है, आपको इसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये 56% हल्का सा ऊंचाई पर आएगा, इसको और ऊंचा कर लो थोड़ा सा, हाँ ऐसे कर लो, और इसको और ऊंचा कर लो, अप्रॉक्सीमेट इतना कर लो, ताकि आपको दिखे कि हाँ यहाँ पर 56% अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। बार ग्राफ अगर पेंसिल से बनाया जाता, लाइन टू लाइन मैच कराया जाता और सुंदर बनता, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ अंदाजे में आपको बता रहा हूँ कि हाँ इतना ऐसे ऐसे आप करवा सकते हो। 51%, 50 के अप्रॉक्सीमेट, पूरा 50 के अप्रॉक्सीमेट, मतलब एक स्टेप हल्का सा आगे बस। ये लो 51% आपका आ गया, और ऊपर से हमने ये कर दिया क्या, टेम्परेचर रोड का बार ग्राफ। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है क्या स्टूडेंट्स, ये बात में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया है, कितना सुंदर लग रहा है। देखो पूरा का पूरा बोर्ड रंगा हुआ है, एक तरफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ भी आ गया, दूसरी तरफ परसेंटेज बार ग्राफ भी आ गया, इससे ज़्यादा अच्छा कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रैक्टिस सेट 7.1 का पूरा खत्म हो गया। इस सेशन को हम लोग यहीं पर ख़त्म करने की भी सोच रहे हैं, क्योंकि अब इसके अंदर आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आज आपके ये सेशन में 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, दोनों ही क्वेश्चन को फुल्ली डिटेल में समझाया गया है। सेशन अगर पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन। जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ बने हुए थे, चैनल को जाते जाते जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाला सिलेबस आपको मिलता रहे। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।